प्रिय भाइयों एवं बहनों और बच्चों, आप सबों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। आज हम अध्ययन करना चाहते हैं कि बाइबल हमें औषधियों के बारे में क्या बताती है। What does the Bible says about medicines? बाइबल दवा के इस्तेमाल के लिए मना नहीं करती है। लॉर्ड जीसस सबसे बड़े हीलर्स हैं, चंगाई देने वाले हैं। जब वे हम लोग डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो उसको बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने दी। जो जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं वो किसके द्वारा हुई? परमेश्वर के द्वारा हुई। उस बुद्धि के द्वारा जब वो साइंटिस्ट दवाई बनाते हैं और उसको हम लेते हैं तो उसमें क्या भी बुराई है? सिर्फ जब हम दवाई लेते हैं तो उसके साथ प्रार्थना भी आने वाली है। यदि हम बगैर प्रार्थना के दवाई लेते हैं तो दवाई असर कम कर सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाती है। हमने खुद अपने जीवन में देखा है कि ऐसी बीमारियां जिसको सब बड़े बड़े अस्पतालों ने जो है मना कर दिया। एक बच्ची आई थी जिसका यूरिन स्टूल बंद था, उसको जो है अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई ने भी मना कर दिया, एम्स ने भी मना कर दिया जो दिल्ली में है, परंतु वो प्रार्थना के द्वारा ठीक हो गई। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो दुष्ट आत्माएँ हैं वो भी फास्टिंग और प्रेयर से ही निकलती है। यदि हम किसी पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है तो वह सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग और प्रेयर से ही निकल सकता है, उसके अलावा वो नहीं निकल सकती। मत्ती 17 बाब उसकी 21वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जब चेले उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हम उसको ठीक क्यों नहीं कर पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अर्थात यदि हम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जिसे हमें पता है कि दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, तो हमें भी स्वयं 2-3 दिन पहले से वासना के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। कई बिलीवर्स कहते हैं कि मैं मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मेरा एक सवाल है, क्या हम परमेश्वर को परखना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम मेडिसिन नहीं लेते और कहेंगे खुदा ठीक कर दे, तो मेरे प्रकार से परमेश्वर को टेस्ट कर रहे हैं। जब शैतान यीशु मसीह को 40 दिन उपवास और प्रार्थना के बाद रखने गया तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 3 बाब उसकी 10वीं आयत में क्या कहा? शैतान दूर हो। यिर्मयाह 17 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, और मुझे बचा ले तो मैं बच जाऊंगा। क्या मतलब है कि दवा के साथ साथ प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते और सिर्फ दवा लेते हैं तो चंगाई मिलने में समय लग सकता है। यशायाह नबी उसका 38 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़ों पर बांधी जाए तब वह बचेगा। अंजीर, राजा हिजकिय्याह इतना बीमार हो गया था कि ईश्वर ने उसे ठीक करने का वायदा किया, लेकिन वो वायदा कैसे पूरा किया? अंजीर की टिकिया बांधकर। जब अंजीर की टिकिया उसके फोड़े में बांधी गई तो मैं सोचता हूँ फोड़ा फट गया होगा और घाव आस्ते आस्ते भर गया होगा। ईश्वर ने ठीक करने का एक प्रोसेस बनाया। वो प्रोसेस क्या बनाया? मेडिसिन दवाई, अंजीर। आज भी हम देखते हैं कि हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो अंजीर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सारी मेडिसिन, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, ये सब किसने बनाई हैं? परमेश्वर ने बनाई। यिर्मयाह 8 बाब उसकी 22वीं आयत में हम देखते हैं कि गिलाद देश में कुछ बालसम की औषधि नहीं, क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? बालसम एक मेडिसिन का नाम है, और वो खुदा से अपने लोगों से पूछता है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है।
ये स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, मेडिसिन के साथ साथ डॉक्टर की भी ज़रूरत है जो हमारा उपचार कर सके। दूसरा राजा, उसका 16 बाब, उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? आसा के राजा के पाँव का रोग इतना बढ़ गया कि राजा ने वैद्यों की शरण ली। राजा ने भी किसकी शरण ली? वैद्यों की शरण ली। जब पूरे संसार में कोविड फैला आज से कुछ साल पहले, तो वैज्ञानिकों ने जो है जड़ी बूटियों से तो कोई ये वैक्सीन तैयार करी थी, तो जड़ी बूटी किसने बनाई? परमेश्वर। तो वैज्ञानिकों को बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने। तो बुद्धि का सदुपयोग करते हुए हमारे को दवाई लेनी चाहिए। और हमने देखा कि मिलियंस लोग कोविड से बचे उन दवाइयों के द्वारा। इज़ाकियेल नबी उसका 39 बाब, उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? उनके फलों को तो खाने के तौर पर और औषधि में काम लाए जाए। स्पष्ट रूप से पेड़ और पौधों से जो औषधि बनती है उसको हमें इस्तेमाल करना है। यिर्मयाह 30 बाब, उसकी 12 से 13वीं आयत में लिखा है, क्या तेरे दुख की कोई औषधि नहीं? तेरा घाव बांधने के लिए क्या कोई पट्टी नहीं मिली? तेरी पीड़ा का कोई दवाई नहीं है क्या? मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव का इलाज करूँगा। स्पष्ट रूप से परमेश्वर नबी के द्वारा कह रहा है कि मैं दवाई के द्वारा तेरा इलाज करूँगा। दवा के साथ साथ प्रार्थना भी जरूरी है। दवा और दुआ साइकिल के दो पहिए हैं। यदि हम दोनों चीज इकट्ठी नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कमी घटी रह सकती है। अर्थात दवा और दुआ दोनों जरूरी है। यशायाह नबी 38 बाब की 21वीं आयत में क्या लिखा है? अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए। आज भी लोग जड़ी बूटियों का ही प्रयोग कर रहे हैं जिसके द्वारा दवाइयाँ बनती हैं और हम लोगों को आराम मिलता है। यिर्मयाह 51 बाब, उसके 8वीं आयत में क्या लिखा है? उसके घाव के लिए बालसम की औषधियाँ लाओ। दूसरा राजा उसका 2 बाब, उसकी 19वीं आयत में लिखा है, एलीशा नबी खाने पानी के स्रोत पर गया और उसमें नमक डालकर प्रार्थना करी और वो पानी जो है मीठा हो गया। एलीशा ने पानी में क्या करा? नमक डाला। नमक क्या है? मिनरल्स। और वो मिनरल्स लाने के बाद जब वो पानी पिया गया तो चखा गया तो वो क्या था? मीठा था। ऐसे हम देखिए कुलसियों 4 बाब, उसकी 14वीं आयत में लिखा है, लूका कौन था? वैद था। और उसके साथ साथ वो क्या था? परमेश्वर का अनुयायी भी था। यूहन्ना 9 बाब, उसकी 1 और 2 आयत में क्या लिखा है? एक जन्म के अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे ठीक किया? मट्टी से उसकी आंख पर मट्टी ली, थूक से रगड़ा और उसकी आंख पे लगाया और कहा जाके धो ले। और आस्ते आस्ते वो देखने लगा। तो नेचर प्रति है ना, नेचर से उन्होंने मट्टी से उसको ठीक किया। लूका 10 बाब, उसकी 34 आयत में देखते हैं, उस सामरी जो यात्री था उसने जो घायल इंसान को देखा जिसको सब वादी बड़े बड़े लोग देख निकल गए थे, घाव से बढ़ा हुआ था, तो उसने क्या कहा था? उसके घाव पर दाखरस और तेल लगाकर उस पर पट्टी बांधी और उसको धर्मशाला तक छोड़ के आया ताकि वो ठीक हो जाए। याकूब की पुस्तक उसका 5 बाब, उसकी 14वीं आयत में लिखा है, रोगी पर प्रभु के नाम से अगर उस पर तेल मलकर प्रार्थना की जाए तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो चंगा हो जाएगा। विश्वास की प्रार्थना जब हम तेल पे करते हैं तो तेल किस चीज़ में बदल जाता है? औषधि में बदल जाता है, दवा में बदल जाता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 22 बाब, उसकी 2री आयत में क्या लिखा है? वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होंगे। प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 के 5 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना।
तो कहीं भी पवित्र शास्त्र के अनुसार ये नहीं लिखा गया कि आप दवाई ना लो। कुछ पासवान, कुछ विश्वासी ऐसी सलाह देते हैं कि आप लोग दवाई ना लें, वो बिब्लिकल बिल्कुल गलत है। इसलिए जब भी हम दवा लेते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर जिस डॉक्टर को हम दिखाने जा रहे हैं उसे सद्बुद्धि दे, जो हम दवाई लेने जा रहे हैं वो डुप्लीकेट ना मिल जाए, और जो दवाई मिलता है वो आपके नाम से हमारे शरीर के अंदर कार्य करे और हमें चंगाई मिल जाए। प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ ये सब परमेश्वर के द्वारा ही बनाई गई है और उसका सदुपयोग करना है। और दवा लेते समय हमें चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जय मसीह।